तुम चाहो तो इस वीडियो इग्नोर कर सकते हो, लेकिन याद रखना ये वीडियो तुम्हें इग्नोर नहीं करेगा। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या तुम नार्सिसिस्ट हो? ज्यादा मत सोचो, तुम्हारा पहला जवाब भी तुम्हारी रियलिटी है। अगर तुमने तुरंत नहीं बोला है तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम ऑलरेडी नार्सिसिज्म की ट्रैप में हो। समझे क्यों? नार्सिसिस्ट सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो अपने बारे में सच कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनके लिए सच अनकंफर्टेबल होता है और वो हमेशा उससे भागते हैं। सोचो जरा, सुबह उठते ही तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? फोन उठाना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, पोस्ट पे लाइक चेक करना या किसी स्पेशल इंसान का अपडेट देखना। तुम्हें लगता है ये नॉर्मल है, लेकिन असल में ये तुम्हारी डिपेंडेंसी है। और जो इंसान अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रखता वो अपनी जिंदगी पे कंट्रोल कभी नहीं पा पाएगा। अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो इस अनकंफर्टेबल टच को इग्नोर करके अपनी पुरानी लाइफ जीते रहो, या फिर आज के वीडियो में तुम्हारी असली पर्सनैलिटी का सच समझने की हिम्मत करो। डिसीजन तुम्हारा है, लेकिन याद रखना सच से भागने वाले लोग हमेशा अपने दिमाग के कैद में फंस जाते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये जो साइन मैं बताऊँगा उसको ऐसा रिफ्लेक्शन लेना, माइंड में इमेज बनाना, तब समझ आएगा, वरना हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे और तुम्हें कभी समझ नहीं आ पाएगा। सबसे पहला साइन है हिडन अटेंशन सीकिंग। तुम बोलते हो कि तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, पर सच ये कि तुम्हारा दिल चुपके चुपके वैलिडेशन पे ही चल रहा है। सोचो, रात को तुमने एक स्टोरी डाली, सुबह उठते ही तुम्हारा पहला काम क्या होता है? फोन उठाना और चेक करना कि कितने व्यूज आए हैं, और अगर वो एक स्पेशल इंसान ने हमारी स्टोरी नहीं देखी तो तुम्हारा मूड खुद का खुद खराब हो जाता है। ये ही तो है हिडन अटेंशन सीकिंग। तुम कह रहे हो कि तुम्हें परवाह नहीं, और तुम्हारी खुशी अभी तक एक डबल टैप और एक स्टोरी व्यूज पे डिपेंड करती है। और ये डिपेंडेंसी नॉर्मल नहीं है, ये तुम्हारे अंदर का साइलेंट नार्सिसिस्ट है जो हर पल तुम्हें लोगों की अप्रूवल का एडिक्ट बना रहा है। दूसरा साइन है इमोशनल मैनिपुलेशन, और ये वो साइन है जो तुम कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। सोचो, तुम्हारा दोस्त तुम्हें लेट रिप्लाई करता है, तुम तुरंत सोच लेते हो अब मैं उसे इग्नोर करूंगा। तुम रिप्लाई कर सकते हो, पर तुमने चूज़ किया उसे टॉर्चर करना, क्योंकि तुम्हें पता है जैसे जैसे वो बार बार मैसेज करेगा, जस्टिफाई करेगा, तुम्हें अंदर से पावर मिलेगी। चौथा साइन है सोशल मीडिया एडिक्शन, और अगर तुमने ये इग्नोर कर दिया तो तुम अपनी रियलिटी से कभी भाग नहीं पाओगे। सोचो, तुम्हारे सुबह का पहला मोमेंट कैसा होता है? फोन उठाना, लाइक्स, कमेंट्स और स्टोरीज व्यूज चेक करना। तुम खुद को कहते हो मैं फ्री हूँ, लेकिन असल में तुम्हारी खुशी दुख का रिमोट अब दूसरों के फोन पे छुप गया है। सबसे खतरनाक बात, तो अपनी वैल्यू खुद डिसाइड नहीं करते हो, तुम्हारी वैल्यू डिसाइड करते हैं स्ट्रेंजर्स के टैप। एक रैंडम लाइक तुम्हें ऊपर ले जाता है, और एक इग्नोर तुम्हें जमीन में धसा देता है। समझ रहे हो? इसका मतलब तुम अब अपनी ज़िंदगी के मालिक नहीं, तुम बस एक पपेट हो, और जो पपेट होता है ना, वो उसका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम पपेट बन के जीना चाहते हो या अपनी लाइफ को मास्टर बनना चाहते हो। और याद रखना, इस वीडियो अगला पार्ट तुम्हें वो रात दिखाएगा जो तुम्हारी डिपेंडेंसी को तोड़ सकता है। स्किप करोगे तो तुम वही बनोगे जो नार्सिसिस्ट की पर्सनैलिटी में आता है, एक वीक पॉन। और अगर तुम आंसर देखोगे तो तुम अपनी असली पावर एक्टिवेट कर पाओगे। पांचवा साइन है विक्टिम कार्ड, और अगर तुमने ये सुनकर भी बोला मैं ऐसा नहीं हूँ, तो तुम 99% इसी ट्रैप में हो। सोचो, जब तुमसे गलती होती है तुम तुरंत एक्सेप्ट करते हो? नहीं, तो अपनी कहानी ऐसे फ्रेम करते हो जैसे दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट है। तुम कहते हो मुझे समझा ही नहीं गया, और तुम अपने दुख को सील बना लेते हो ताकि तुम्हें हमेशा सिंपैथी मिले। और जब भी कोई तुम्हें कन्फ्रंट करता है तो अपने आप को विक्टिम बनाकर उन्हें ही गिल्ट फील करवा देते हो।
ये है नार्सिसिस्ट का सबसे डेंजरस मास, अपनी गलती को भी एक ही पिस्टल वेपन बना देना। अब सोचो, अगर तुमने ये साइन अपने अंदर पकड़ा है तो तुम्हें अभी डिसाइड करना है तुम अपनी लाइफ की स्टोरी के असली हीरो हो या बेचारे विक्टिम का रोल प्ले करोगे। और ध्यान सुनो, जो अगला पार्ट आने वाला है उसमें सॉल्यूशन दूंगा। अगर तुमने स्किप कर गए तो तुम अपनी लाइफ का विक्टिम बनकर ही फंस जाओगे, लेकिन एंड तक सुन लिया तो तुम अपने मास्क तोड़कर अपना असली पावर रिक्लेम कर दोगे। अब तुमने अपने अंदर साइन पकड़ लिया है, लेकिन अभी असली खेल शुरू होता है। नार्सिसिज्म के निकलने का सॉल्यूशन सिंपल नहीं है, ये एक वॉर है तुम्हारा ईगो तुम्हारी असली सेल्फ के बीच। और इस वॉर में जीतने के लिए तुम्हें ये 3 वेपन चाहिए। वेपन नंबर फर्स्ट, टोटल एक्सेप्टेंस। मिरर के सामने खुद को देखो और बोलो, सिर्फ मास्क पहने हुए इंसान हूँ और मैं अपनी प्रॉब्लम एक्सेप्ट करता हूँ। ये तुम्हें तोड़ देगा, तुम्हारा ईगो चिल्लाएगा, पर याद रखना, जो अपनी प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं करता वो अपनी लाइफ कभी चेंज नहीं कर पाता। और अगर तुमने ये स्टेप स्किप किया तो तुम्हें दुनिया लाइफ के बाहर एक फेक किंग के रूप में दिखेगी। दुनिया के अंदर तो किंग है पर अंदर से खोखला। वेपन नंबर 2, एंटी रिवर्सल। सुबह उठकर फोन मत उठाओ, सुबह उठ कर अपने दिमाग में एक नया रिचुअल चालू करो। लिखो, मेरी वैल्यू किसी लाइक, किसी व्यू, किसी कमेंट से डिफाइन नहीं होती। मैं अपनी आइडेंटिटी का खुद मालिक हूँ। हर बार जब तुम लिखोगे, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड स्लेव कोड को डिलीट करके एक मास्टर कोड से ट्रेन होगा। वेपन नंबर 3, एम्पैथी इन्वेजन। जब भी तुम्हें लगे कि तुम सुपीरियर हो, एक एक्सरसाइज करो, अपने दुश्मन की सीट पे बैठ जाओ, उनका दर्द इमेजिन करो। ये तुम्हारी ईगो को क्रश करेगा और तुम्हें एक असली इंसान बनाएगा। समझो, जो बंदा एम्पैथी प्रैक्टिस करता है वो नार्सिसिज्म के ऊपर उड़कर एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाता है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, कंट्रोल करती है, बिना टॉक्सिसिटी। और याद रखना, ये 3 वेपन अपना लेते ही वो अपनी ज़िंदगी का मालिक बन जाता है। और जो इग्नोर करता है वो हमेशा अपने ईगो का गुलाम बन के मर जाता है। अब ध्यान से सुनो, अब डिसाइड करो, मास्टर बनना है या स्लेव। अब तुम्हारे सामने सिंपल चॉइसेस है। या तो तुम अपनी वीडियो क्लोज करके अपनी पुरानी लाइफ में वापस चले जाओ, वही टॉक्सिक, या तो तुम सब्सक्राइब बटन दबाकर इस टाइप का हिस्सा बनो, एक टाइप जो मास्क नहीं पहनती, जो अपनी लाइफ इंप्रूव करती है और ये चलाती है। मुझे लगता है सिर्फ बटन एक्शन डिसाइड करेगा। और अगर मुझे लगता है तो कहना चाहूँ कि वहाँ वो साइकिल वास्ता है ये हमारे बता देगी तो भी डिसाइड करो। लास्ट में क्लोजन देना चाहूँ, ये भी सोच रहा हूँ कंट्रोल कर रही है। अगर तुम्हें इस थोड़ा सुनना है, फ्रीडम को ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। और एक चीज याद रखना, नॉलेज इन एक्शन के सिर्फ एक इल्यूजन है। एक्शन सिंपल है, सब्सक्राइब करो क्योंकि अगला वीडियो तुम्हारी सोच को तोड़कर एक नई पावर देगा और तुम्हें फर्स्ट वर्जन बनाएगा। तब तक के लिए स्टे डोमिनेंट।